मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि सर, जब ये लैंग्वेज लिखी होती है विच होल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड डज नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो मेरे से ध्यान से, ठीक है? खाली पेज पे ले लेते हैं एक आराम से। देखो, मैं हूं लोकल अथॉरिटी, पीएसयू, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये वो, ठीक है। अब सर दो बातें निकल के आती हैं। मतलब ऑफ कोर्स मैं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो वाला डिपार्टमेंट जो तुम्हें पता है जिनका कटता है सेक्शन 51 में, जो सॉरी काटने वाले लोग, याद है ना, सेक्शन 51 वाले, मैं वो लोग हूँ, ठीक है। अब सर दो बातें, या तो मैं परचेजेस जो करता हूँ और जो मैं सेल करता हूँ, मैं सिंपल टर्म्स ले रहा हूँ, सप्लाई इनपुट ये वो नहीं जा रहा, परचेज सेल सिंपल वर्ड। अगर मैं जो परचेज करता हूँ वो मेरी एक भी परचेज, क्योंकि सर देखो ऐसा है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको मिलती है पीछे से ग्रांट्स, उनको मिलता है पीछे से पैसा, किस चीज़ के लिए? कि तुम मशीनरी खरीदो, अपना ये रजिस्टर खरीदो, मंत्रियों की जेब भरो, मतलब ऑफिशियल कामों के लिए पैसा मिलता है, तो वो परचेज करते हैं। अब कोई भी परचेज अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख के बराबर नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इनके ऊपर सेक्शन 51 एप्लीकेबल हो जाता है कि सर टीडीएस काटना है। क्या एप्लीकेबल हो जाता है इनके ऊपर? सेक्शन 51, वो क्या बोलता है कि सर टीडीएस काटना है, वो क्या बोलता है? टीडीएस काटना है, ठीक है। और एक तरफ इनकी सेल, अब सेल तो सिंपल 20 लाख क्रॉस होगी, फिर ये क्या आएंगे, फिर ये जीएसटी भरेंगे, फिर ये सप्लायर बन जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब ये लैंग्वेज लिखी होती है ना, विच होल्ड रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज, पॉइंट इज सर इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड इसके लिए भी क्या है? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो सर दोनों के लिए तुम्हारी हो जाती है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जब तुम्हारी सेल क्रॉस होती है तो उसके लिए जीएसटी नंबर अलग होता है, जो तुम टीडीएस काटने के लिए रखते हो उसके लिए जीएसटी नंबर अलग होता है। मैं जब आर्टिकलशिप में था 2021 में, तो मेरे को याद है यहाँ पे एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंजाब में उनका ना एक डिपार्टमेंट है IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। आई रिमेंबर बिकॉज उनकी GSTR 7 जो टीडीएस वाली रिटर्न है वो भी मैं भरता था, और जो उनकी नॉर्मल GSTR 1 होती थी वो भी मैं भरता था। पॉइंट इज उनके पास दो जीएसटीएन थे। एक जीएसटीएन था सेल वाला, जो उनकी सेल एक्सीड हो चुकी थी 20 लाख, या चाहे उन्होंने वॉलंटरी ली थी, जो भी उनका रीजन था, बट पॉइंट इज एक उनकी सेल के ऊपर जो जीएसटी जाता है, जो सेल के ऊपर हम जीएसटी भरते हैं, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बेसिकली, और एक उन्होंने ले रखी थी टीडीएस वाली रजिस्ट्रेशन। समझ आ रही है बात मेरी? टीडीएस वाली रजिस्ट्रेशन। और इसमें मैं क्या करता था, इसमें मैं भरता था GSTR 7, इसके लिए मैं भरता था GSTR 1, एंड ऑफ कोर्स 3 भी। समझ आ गई बात? तो जब भी ये चीज ऐसे लिखी होती है ना कि सर ये लोकल अथॉरिटी के पास सिर्फ वो वाला रजिस्ट्रेशन था जो 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 टीडीएस काटने के लिए है, एंड ये लोग टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, तो इसका